मनसा देवी, अविरल निर्मल गंगा, हर हर गंगे, हर हर गंगे। सूर्यास्त माँ गंगा के तट पे हनुमान चालीसा की आवाज़। दोस्तों नमस्कार। दिवाली, होली, ईद, गणपति, दुर्गा पूजा ऐसे बहुत से पर्व और त्यौहार हैं जो हमें हमारी संस्कृति से उपहार के रूप में मिले हैं। ये हमारी संस्कृति की देन है। इसी से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। ये लोगों को जोड़ती हैं। हमें हमारी रूट से हमेशा जुड़े रहना है। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे, अगर कोई ट्री, कोई पेड़ अपनी रूट से अलग हो जाए तो वो सूख जाता है। फिर आप उसमें कितना भी पानी डालो, कितना भी फर्टिलाइजर डालो, कुछ नहीं होगा। तो हमें हमारी रूट से हमेशा जुड़े रहना है। ये हमेशा हमें प्रोटेक्ट करेंगी, हमें जोड़े रखेगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। बहुत लोग कहते हैं कि आजकल फेस्टिवल्स का मॉडर्नाइजेशन हो गया है, वो इवेंट बनते जा रहे हैं। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। मॉडर्नाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखेंगे करवा चौथ के दिन एकदम सोशल मीडिया, फेसबुक एकदम रंगारंग हो जाता है। आपको नया नया ट्रेंड दिखता है, साड़ियाँ, ज्वेलरी, और इससे लोगों में एक्सेप्टेंस होती है। पर्व के लिए लोग एक्सेप्ट करते हैं। नए लोग भी इससे जुड़ते हैं, देखते हैं, उनको पता चलता है इंडिया की जो डेप्थ है संस्कृति की। तो ये अच्छी बात है। मार्केट में, इकोनॉमी में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है इसका। और इंडियन इकोनॉमी जो है वो भी इमोशनल सेंटिमेंट्स पे, तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जाते हैं फेस्टिवल से। तो ये ओवरऑल किसी भी इंडिविजुअल हो, स्टेट हो या कंट्री हो या वर्ल्ड हो, उसके डेवलपमेंट के लिए फेस्टिवल्स बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जोड़ते हैं, यूनाइट करते हैं। कोई भी चीज़ जो जोड़ेगी वो बहुत हमेशा अच्छी होगी, कंस्ट्रक्टिव होगी। तो हमेशा हमें अपनी रूट में रहना है। तो उसका जो एसेंस है कि फेस्टिवल्स हमें जोड़ते हैं। दे टीच अस टू बी टुगेदर। तो फेस्टिवल्स की सबसे अच्छी बात ये है। तो आप देखेंगे कितने फेस्टिवल्स हैं, रीजनल हैं, नेशनल हैं, इंटरनेशनल हैं, फुल ऑफ कलर्स, एनर्जी, लाइट्स, एकदम वाइब्रेंट, एकदम मज़ा आता है। तो आप कभी इसमें सब्जेक्ट में जाइए और आपको काफ़ी आनंद आएगा कि जो फेस्टिवल्स हैं इनकी गहराई में जाइए, थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। सबके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक कितनी कहानियाँ हैं। बहुत अच्छा लगता है जब भी इनके बारे में चर्चा होती है या सुना जाता है। तो बहुत ही गहराई है हमारी संस्कृति में। आप देखेंगे कोई हिस्टोरिकल है, कोई मिथोलॉजिकल है, रिलेशनशिप पे, रक्षाबंधन, एनवायरनमेंट, ट्री, सब कुछ कवर किया है हमारी संस्कृति ने। दोस्तों आज जिस पर्व पे हम चर्चा करेंगे वो है गंगा दशहरा। ये रिवर गंगा से रिलेटेड है, गंगा नदी से। गंगा नदी को हम गंगा माँ भी कहते हैं। गंगा माँ का दर्जा उनको प्राप्त है। और ये मेरा खुद का अनुभव है। जब भी मैं वहाँ जाता हूँ मुझे उसी तरह की फीलिंग होती है। जब आप अपनी माँ के पास जाते हैं बड़ा ही प्रोटेक्टिव फील होता है, बड़ा ही आपको शांति मिलती है। तो जब भी आप गंगा तट पे जाइए आप ये जरूर अनुभव कीजिए। और ये आपका अनुभव होगा, हो सकता है अभी आप अनुमान लगा रहे हो, लेकिन आप अनुभव के लिए जरूर निकलिए। और मेरा पूर्ण विश्वास है आपको भी वही फीलिंग आएगी जो मुझे आती है। गंगा दशहरा, आइए से संबंधित एक पौराणिक कथा सुनते हैं। अयोध्या के एक राजा हुआ करते थे, महाराजा सगर। बहुत ही ऊंचा घराना है उनका। महाराजा दशरथ, राजा राम भी इसी घराने से थे। पुराने जमाने में अपनी सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए एक यज्ञ हुआ करता था, अश्वमेध यज्ञ। उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था। अगर वो घोड़ा सभी राज्यों के चक्कर लगा के अगर वापस आ गया, इसका मतलब आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। अगर किसी ने उसको पकड़ लिया तो आपको उसको युद्ध करके उसको हरा के अपना घोड़ा वापस लेके आना पड़ता था। तो ये अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था। राजा सगर के हजारों पुत्र थे। राजा सगर ने भी अश्वमेध यज्ञ किया, अपना घोड़ा छोड़ा। उनके पुत्र भी उसी घोड़े के पीछे उसकी सुरक्षा के लिए गए। अभी वो घोड़ा राज्यों से घूमता 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 एक दिन
ऋषि कपिला के आश्रम के अंदर चला गया। ऋषि कपिला जो थे वो तपस्या में ध्यान मग्न थे। उनके पुत्रों से डिस्टर्ब वो हो गए, उनकी समाधि, उनका ध्यान टूट गया। उससे वो क्रोधित हो गए और उन्होंने उनको श्राप देके भस्म कर दिया, राख में कन्वर्ट कर दिया। तो ऋषि के श्राप से वो सब भस्म हो गए, राख में परिवर्तित हो गए। अब जब इस सूचना महाराज को मिली तो उन्होंने काफ़ी विलाप किया। अब बात है उनको मुक्ति कैसे मिलेगी। मुक्ति के लिए उन्होंने काफ़ी प्रार्थना करी, तपस्या करी। तो पता चला कि जब माँ गंगा धरती में आएगी तभी उनको मुक्ति मिलेगी। अभी गंगा माँ को लाना तो आसान काम नहीं है। सबने तपस्या करी, कुछ हासिल नहीं हुआ। उनके बेटों ने की, उनके पोतों ने की, संभव नहीं हो पाया। फिर उनके परपोते महाराजा भगीरथ, उन्होंने तपस्या करी, विष्णु जी को प्रसन्न किया। विष्णु से बोला कि आप गंगा को धरती पे अवतरित कीजिए। विष्णु जी ने बोला मैं गंगा को धरती में अवतरित तो कर दूंगा, लेकिन उनका वेग बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आप शिव जी को मनाएं, उनसे तपस्या कीजिए शिव जी की। फिर उन्होंने शिव जी की तपस्या करी, शिव जी से आग्रह किया। तो शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा को बांधा और धीरे धीरे गंगा को धरती में अवतरित किया। तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा माता धरती में अवतरित हुई। इसी दिन को गंगा दशहरा पर्व कहा जाता है। तो ये है गंगा दशहरा की पौराणिक कथा। हमारे जो पुराण हैं, स्कंद पुराण, गीता पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण और भी कई ग्रंथ हैं जिनमें इस कहानी का उल्लेख है। ये तो हो गई पौराणिक कथा। अब हम लोग इसको कैसे मनाएं? हम घर पे ही गंगा स्नान कर सकते हैं। आपके पास गंगा जल होता है, पानी में थोड़ा गंगा जल डालिए, उसे स्नान कीजिए। आपको गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान की अनुभूति घर बैठे लेनी हो तो आप कोई से भी 10 अच्छे कार्य कीजिए। 10 अच्छे कार्य आप कुछ भी कर सकते हैं, इसका सिलेक्शन आपके ऊपर है। आपको किसी को खाना खिलाना है, आप खाना खिलाइए। किसी को कपड़े देने हैं, आप कपड़े दीजिए। किसी की किसी भी प्रकार से अगर आप मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए। आपको स्वयं की मदद करनी है तो आप स्वयं की मदद कीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई से भी 10 अच्छे कार्य का संकल्प लीजिए। आप 10 अच्छे कार्य कीजिए। हाँ, जो हमारी संस्कृति है वो हमें यही बताती है, जो कोर है हमारे संस्कृति, हमारे पर्व, हमारे त्यौहार का, वो यही है कि हम किस तरीके से मानव की, मानवता की और स्वयं की मदद कर सकें। आप देखेंगे पुराने समय में जब भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे, सब लोग ये सुनिश्चित करते थे कि उनके आसपास के लोग कोई भी भूखा नहीं सोए। भंडारे हुआ करते थे, बड़े बड़े आयोजन हुआ करते थे, कपड़े बांटे जाते थे, सब प्रकार से लोगों की मदद की जाती थी। तो हमें भी यही सुनिश्चित करना है कि हमें आसपास किसी भी तरीके से अगर हम मदद कर सकें, बातों से मोटिवेट करके कर सकें, खाना देके पेट उनका भर के कर सकें, किसी भी तरह से उनको कपड़े देके कर सकें, तो हमें मदद करनी है। 10 अच्छे कार्य करने हैं, गंगा माँ का ध्यान करना है। घर में गंगा जल हो तो आप पानी में डाल के स्नान भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अनुभूति तभी होगी जब आप अच्छे कार्य करेंगे। उससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आपको वही फीलिंग, वही अनुभूति होगी जो गंगा स्नान के बाद होती है। मेरा पूर्ण विश्वास है। तो ओम नमो गंगाय विश्व रूपिण्ये नारायणी स्वाहा। हर हर गंगे। नमस्कार।